अक्सर हम सभी लोग वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में सुनते रहते हैं। लेकिन क्या आप डिजिटल प्रदूषण के बारे में जानते हैं? और ये डिजिटल प्रदूषण हम लोगों के लिए कितना खतरनाक है, आइए जानते हैं। डिजिटल प्रदूषण हम लोगों को भले ही नहीं दिखता है, लेकिन हम लोगों द्वारा हर रोज काफ़ी मात्रा में इसे प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि हमारे द्वारा किए गए फोन कॉल, वीडियो कॉल, मैसेज, ट्वीट, लाइक, कमेंट, स्टेटस, स्टोरी, रील्स और जो भी हम लोग वीडियो को वॉच करते हैं और ज़्यादातर गेम खेलते हैं, इन सभी से डिजिटल प्रदूषण काफ़ी हद तक तेज़ी से बढ़ता है। क्योंकि जब भी हम लोग फोटो, सेल्फी, कमेंट, लाइक, रील्स देखते हैं तो ये जितने भी डाटा होता है ये डाटा सर्वर पर सेव हो जाता है, जिससे कि डाटा सर्वर को पूरी तरह से मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत। जब भी किसी डाटा की ज़रूरत होती है तो वो डाटा हम लोगों को इंटरनेट सर्वर से मिलता है। और हम सभी ये भी जानते हैं कि बड़े बड़े इंटरनेट सर्वर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है और इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है। इसलिए जब हम लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिससे कि हम लोगों का एयर पोल्यूशन होता है। और ये एयर पोल्यूशन हम लोगों का डिजिटली होता है, जिसका इम्पैक्ट हम लोग के इन्वायरमेंट में पड़ता है। इसलिए डिजिटल पोल्यूशन हम लोग के इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा क्रिएट। डिजिटल पोल्यूशन वर्ल्ड वाइड 3.7% कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है, जो कि एयर ट्रांसपोर्टेशन से 50% अधिक है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि डिजिटल प्रदूषण हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। जब हम लोग किसी को एक ईमेल भेजते हैं तो उससे 4 ग्राम के करीब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और इतना ही नहीं, जब एक किसी लंबे ईमेल को सेंड किया जाता है तो उससे 40 ग्राम के तकरीबन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और जब हम लोग किसी डाटा को गूगल पर इंक्वायरी करते हैं तो उस पूरे प्रोसेस में 0.9 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और आपको बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा रिलीज होता है वीडियो देखने पर। जब आप 1 घंटा तक पूरे वीडियो को वॉच करते हैं तो उससे 130 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिससे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इतना है जितना कि साल भर एक रेफ्रिजरेटर चलाने के बाद पोल्यूशन निकलता है। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोगों के इंटरनेट यूजेस से कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिलीज होता है। और हम लोग जितना भी रील्स, स्टोरी, स्टेटस, पिक्चर जितना भी हम लोग अपलोड करते हैं वो कहीं ना कहीं सर्वर में सेव होता है। और यही सर्वर में सेव होने के कारण बहुत ज़्यादा डिजिटल पोल्यूशन को किस तरह से रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है? इसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा हद तक कम किया जा सकता है। और इस डिजिटल पोल्यूशन को कम करने में गवर्नमेंट और कंपनी काफ़ी अच्छे से पूरी तैयारी कर रही है, जिससे कि ऑटोमेटिक सोलर सिस्टम पर इसे किया जा सके। अगर हम लोग भी डिजिटल पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं तो उसमें हम लोगों को फोटो, सेल्फी, स्टेटस, स्टोरी, लाइक, कमेंट एक्सेट्रा, वीडियो गेम और वीडियो, इन सभी को हम लोगों को कम से कम वॉच करना होगा। और हम लोगों को फालतू के चीज़ों को नज़रअंदाज करना होगा। वहीं हम लोगों को नोटिफिकेशन को ऑफ रखना होगा और साथ ही फालतू के म्यूजिक, फालतू की वीडियो को नहीं देखना होगा और नहीं सुनना होगा। और सारे नोटिफिकेशन को ऑफ रखना होगा ताकि हम लोग फालतू का समय ना दे सके। और साथ ही ऑटो प्ले वीडियो को भी ऑफ रखना होगा, जिससे कि हम लोग कम से कम डिजिटल पोल्यूशन को उत्पन्न कर सकें। और ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए और मज़ेदार वीडियो देखते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।